मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूं कि जो दिवाली आपकी एकदम आनंददायी गई होगी। अब आते हैं अपने दिल की बात पर। इस वक्त सोचा था मैंने कि हम थोड़े से पटाखे फोड़ देंगे, लेकिन दिवाली में सब मिलने आते हैं। उसी तरह कई लोग होते हैं जो ठेकेदार के कहीं ना हितचिंतक होते हैं, तो ऐसे ही हमारे एक हितचिंतक हमें मिलने आए थे। देखो दोस्तों, क्या होता है जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं या उनकी बातों, मैंने पहले ही कहा कि हम उनकी बातों पे कुछ बोलते हैं, उनके काम पर बोलते हैं, ये हमारा धर्म है। अरे मेरा काम है दिल की बात में। अगर कोई भी ठेकेदार मेरा दुश्मन नहीं होता, कोई अधिकारी मेरा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर वो गलत काम करता हो, अगर वो आरटीआई वाले हो या और कोई समाज सेवक हो, उन्हें येड़े में खपाता हो, तो उसके खिलाफ मुझे बोलना है। लेकिन उसके सिवा कई ठेकेदार है जिससे मैं झगड़ा भी हूं, बहुत उनके बारे में बोला हूं, अधिकारी भी है, लेकिन वो मेरे दोस्त है। जब मेरे घर पे वो दिवाली में आते हैं तो मेरे दोस्त रहते हैं। हम कभी बीएमसी की बात नहीं करते उस वक्त। तो ऐसा ही एक मैं कहूँ डॉन नहीं कहूंगा, लेकिन भिक्कू मात्रे कहूंगा, या फिर तिरुपका इक्का कहूंगा, हमारे घर पे आए थे। उन्होंने कहा कि जब हमारी ये बात निकली कि क्यों इसके से ये बारे में आप बात करते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस दिवाली में भाई बीज के दिन रविवार आ रहा है, आपके दिल की बात में कोई बीएमसी का टॉपिक मत लीजिए, क्योंकि जब आप बीएमसी के बारे में बात करते हो तो मेरे जैसे कई ठेकेदार है या अधिकारी है, उन्हें लगता है आज किसका नाम आएगा, आज किसका फोटो आएगा, किसके काम के बारे में आप बात करोगे। तो मैंने कहा ठीक है, दिवाली है तो जो हमारे ब्लैक लिस्ट में जो ठेकेदार है उनके बारे में अगले हफ्ते बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगले हफ्ते बात करूंगा। भाई बीज जो है अभी अच्छी जाने दीजिए, लेकिन दिल की बात का टॉपिक तो लेना ही पड़ेगा। तो आज दोस्तों एक हम ऐसे मुद्दे पर आपके सामने रख रहे हैं, ये आज सब जगह चालू है। स्मार्ट मीटर कहीं बिल्डिंग में लगाया भी गया है, कहीं कहीं लोगों को पता ही नहीं कि कभी मीटर चेंज हो गए। जहां मैं रहता हूं वो बिल्डिंग में भी लेटर तो आया था। अब ये मेरी खुद की समिति है कि लेटर मेरे पास आ गया, तो हमने तो उन्हें मना कर दिया। अब आप कहोगे स्मार्ट मीटर है क्या और इस क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताऊं कि ये अदानी हो या फिर बीएसटी हो या फिर महावितरण हो, इन्होंने एक नई स्कीम शुरू कर दी है। एक जाल कहूं ना, ये जैसे माया का जाल वैसा इनका जाल है कि स्मार्ट मीटर हम फ्री लगाएंगे, क्योंकि इसकी सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है, इन्होंने दी है। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमने थोड़ा सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, इसके लिए जो लड़ने वाले लोग हैं इनकी साइड पर जाके देखा, और आज ये विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सरकार ने ऐसा कहा जाता है कि इनका जो स्मार्ट मीटर है मतलब प्रीपेड मीटर, जितनी आप बिजली यूज करोगे उतना, और इसके लिए आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ये अभी कहा जा रहा है। लेकिन इतनी बात जब मैंने खोजबीन की तो हमें पता चला कि ये जो मीटर बनाने की जो जिम्मेदारी है ये नागार्जुन के कोई कंपनी को दिया है, और उनका काम है सिर्फ मीटर बनाना। उसके बाद देखरेख बिखरेख जो भी है वो गवर्नमेंट करेगी। और मैं यकीन के साथ कहता हूं ये सब जो सब्सिडी आप दे रहे हैं ये बकवास है, क्योंकि बाद में यही मीटर का चार्ज हमसे वो लेंगे। देखो दोस्तों, आज इलेक्शन का मौका है, आपके पास हर एमएलए आएगा, उसके साथ खासदार भी उसकी मदद के लिए आएगा, कोई भी पार्टी का हो, मैं कोई स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, कोई भी पार्टी का हो, तो हमें उसे पूछना चाहिए कि ये स्मार्ट मीटर के बारे में आपकी राय क्या है। कि दोस्तों जिन्हें नहीं पता उन्हें कहूं कि इसके बारे में बहुत बवाल विधान परिषद में हुआ, तो उस वक्त हमारे जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि स्मार्ट मीटर सामान्य लोगों को लगाएंगे नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका वीडियो हम लास्ट में मैं देने वाला हूं, उसी के साथ मैं आपको जो लेटर भी दूंगा जो हमारे सोसाइटी को दिया था,
और मैंने क्या किया कि वही जो वीडियो है उस अधिकारी को भेजा और कहा हमसे बात करिए, मैं आपकी लाइव शूट लूंगा कि ये अगर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहिए तो आप कैसे लगा रहे हो। इसी तरह बहुत लोगों को मालूम नहीं, ये वीडियो आज मैं एंड में ज्वाइन कर रहा हूं, जबरदस्ती वो हमारे साथ नहीं कर सकते, ये उप मुख्यमंत्री जी का बयान है। तो आप कोई भी आज वोट मांगने आपके पास है, उन्हें पूछिए, फिर वो अदानी मिट का मीटर हो या बीएसपी का मीटर हो या फिर महावितरण, आप पूछिए कि अगर उप मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में कहा है कि ये मीटर लगाना जरूरी नहीं है और सामान्य लोगों के लिए तो नहीं है, तो फिर आप कैसे हम पर जिम्मेदारी करते हैं, आप पर जबरदस्ती करते हम पर। फिर भी अगर लगाने की कोशिश की तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। कई कई जगह क्या होता है, पुलिस कंप्लेंट ही नहीं लेती। जब आप अदानी में जाइए तो उन्हें कहिए आप लिख के दीजिए, हमें लिख के दीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे परिसर में आते हैं, हमारे बिल्डिंग में आते हैं, ये उन पर भी गुनाह है कि हमारे परमिशन के सिवाय हमारे मीटर को हाथ नहीं लगा सकते। इसको ट्रांसफसिंग का केस भी हो सकता है उनके ऊपर। और अगर ये अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते तो आर्टिकल 51, ध्यान रखिए, आर्टिकल 51 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी इलीगल काम अगर होता होगा, समझो कोई बिल्डिंग में इलीगल बांधकाम होता है, आप बीएमसी में कंप्लेंट करोगे तो बीएमसी तुम्हें क्या होता है, तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन आता ही है। तो ये आप उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि आर्टिकल 51 में लिखा है कि कहीं भी इलीगल काम या इलीगल बातें होती होगी तो हमें हक है कि उसके खिलाफ बात करना। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, बीएमसी अफसर हो, पुलिस अफसर हो या ये सो कॉल्ड अभी जो एमएलए एमपी हो, ये हमारे लिए है। मैं नहीं कहूंगा हमारे नौकर है, लेकिन जनसेवक है। हमें इन्हें चुन कर देते हैं जनता के भले के लिए, तो इनका फर्ज होता है कि जनता के लिए बात करे, जनता के लिए लड़े। तो अगर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अगर कहा है कि ये मीटर नहीं लगेंगे तो ये नहीं लगने चाहिए। बीजेपी का राज्य है, बहुत जगह भी बीजेपी के कैंडिडेट आपके घर पे आएंगे तो उनसे पूछिए कि ये स्मार्ट मीटर के बारे में आपकी क्या राय है, आप जीतने के बाद इसके बारे में क्या स्टैंड लोगे। बीजेपी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, और कोई भी जो आपके पास वोट मांगना, तो उन्हें यह पहले पूछिए कि इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है, क्या आप जनता के साइड से है। वरना दोस्तों जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तो ये फडणवीस की जो बातों को साइड में रख देंगे और जबरदस्ती हमारे बिल्डिंग में ये लोग स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और आप सोचते होंगे कि इसका नुकसान क्या है। आज तो ये कह रहे हैं कि ये फ्री में है, प्रीपेड मीटर है। जब आपका मीटर का ये खत्म होगा तो आपको फोन करेंगे कि भाई प्रीपेड आपका, जैसे क्रेडिट कार्ड जो या फिर फोन के हमारे जो फोन के रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करिए। लेकिन मुझे तो शंका यह है कि आगे ये करेंगे कि इस वक्त का चार्ज ये है, पीक आवर का चार्ज ये है, इस तरह 100% ये जो चार्जेस है इलेक्ट्रिक के चार्ज ये लोग चेंज करेंगे। इसका मतलब जब रात का टाइम है तब एक चार्ज अलग होगा, दिन का वक्त है तो एक चार्ज अलग होगा, दोपहर का वक्त है तो एक चार्ज अलग होगा। इस तरह दुनिया को लूटेंगे ये लोग। ये जन जागृति होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको पता है जब जियो आया था, जियो का फोन दिया था आपको, फ्री कार्ड लीजिए, फ्री फोन लीजिए, करते करते एक दिन में ऐसा झटका लगा दिया कि बेटे की पूरी शादी का खर्चा हमसे ले लिया। आपको पता है जिस दिन बेटी की उसकी शादी हुई उसी दूसरे तीसरे दिन रेट बढ़ गए। तो ये एक जाल है दोस्तों, जाल। आज तो सरकार ने कहा है, फडणवीस ने कहा, ये वीडियो में लगा रहा हूं पीछे, कि हम नहीं करेंगे, सामान्य जनता को तो देना है ही नहीं। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या, अगर ये जबरदस्ती करे तो क्या। इसके लिए दोस्तों जनजागृति होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट होते हैं आप पूछने चाहिए कि हमारे लिए आप लड़ोगे इस चीज के लिए। देखो वोटिंग किसको करना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं,
लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके मनपसंद जो भी कैंडिडेट उन्हें पूछिए कि स्मार्ट मीटर पर आपका रवैया क्या है, आपका मत क्या है, आप इसके लिए हमारे साइड से लड़ोगे कि नहीं। दोस्तों, ये आपके घर का प्रश्न है। अगर आपके घर में वो लड़ेगा, ये लड़ेगा, वो लड़ेगा, होने दीजिए। ऐसे ही हम लोग फंस जाते हैं। जैसे जियो के कार्ड लेके देखिए, आप शेयर बाजार में देखो, जियो के कार्ड ये लास्ट 6-8 महीने में कितने कम हो गए, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने हमें एक, वो कहते हैं ना कि एक जाल दिखा दिया, मीठी मीठी बात कर ये फ्री, वो फ्री, ऐसा फ्री, वैसा भी फ्री, मीठी मीठी बात से फंसाया गया लोगों को, और फिर इसको चार्ज उसी तरह, ये स्मार्ट मीटर भी उसी तरह होने वाला है। फिर ये सरचार्ज, बोर्ड सरचार्ज। आज भी लोग बिल भरते हैं, इनका रीजन कुछ भी हो, और जिन्हें नागार्जुन को है, उन्हें कंपनी को दिया है, उन्हें सिर्फ ये काम दिया, उसके बाद वो ये रिपेयरिंग कुछ नहीं करने वाले, वो भी चार्ज हमसे ही लेंगे ये लोग। दोस्तों, आज सिर्फ कह रहे हैं कि सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आज तक बताइए कि आप पहले से जिसके घर पे लाइट का जब से आया, आप देखिए लाइट के चार्जेस या फिर उस मीटर के चार्जेस हमसे लिए हुए हैं। दोस्तों, दिवाली के मौके पर और मैं पटाखे नहीं फोड़ना चाहता, दिल के अंदर आग तो बहुत है, उन ठेकेदारों के बारे में आग बहुत है, लेकिन आज मैंने जैसे वादा किया है, मैंने कहा कि आज के दिन में पटाखे नहीं फोड़ूंगा, लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर का टॉपिक है, इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। बहुत जगह पे ये नोटिस आ रही है और हमें डरा रहे हैं कि आप नहीं लगाओगे तो ये करोगे, तो उनसे कहिए, मैं आज भी कह रहा हूं कि उनसे कहिए कि ये वीडियो बताइए उन्हें, फिर भी ना सुने तो पुलिस स्टेशन में जाइए, उनके खिलाफ कंप्लेंट करिए कि हमारे यहां आकर जबरदस्ती से ये लोग मीटर चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, हमें अपने लिए तो खुद लड़ना ही है। दोस्तों, अगर आज जागोगे नहीं तो कभी जागोगे नहीं। आज स्मार्ट मीटर के लिए मैं जनता के दरबार में आया हूं। ये लड़ाई आपकी है, इसे आपको लड़ना है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। फिर एक बार कहूंगा, शुभ दीपावली, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार नाही। त्यामुळे हा नरेटिव्ह आता बंद करा। या सभागृहाच्या फ्लोअरवर सांगतोय, सर्वसामान्य ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येणार नाही। हे आता कुठे लावण्यात येणार आहे? बसवलेच नाहीये, बसवलेच नाहीये, काळजी करू नका, तुम्ही बसा, बसवलेच नाहीये। आता कुठे बसवले जातात माहितीये का? नाही, आता पहिल्यांदा तर असं ठरलं की याचं टेस्टिंग कुठे करायचं, तर महावितरणचे जे कर्मचारी आहेत, यांचे जे घर आहेत, त्या ठिकाणी पहिल्यांदा हे लावायचे असं ठरलं। आणि हे कुठे कुठे लागणार आहेत, तर सिस्टीम मीटरिंगच्या अंतर्गत सबस्टेशन मधील सर्व फीडरवर, तसेच वितरण रोहित्रांवर, डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहे।